नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। चीन का अपने शहरियों के लिए बड़ा हुक्म, फ़ौरन भारत छोड़ने का कह दिया। चीन ने भारत से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। जंग शुरू होने की निशानियां पूरी। चीन ने भारत के नाम अहम हुक्म जारी कर दिया। मोदी सरकार अपने फौजियों की हलाकत को छुपाने के लिए चीन ने एक ही हमले में भारतीय फ़ौज की कमर तोड़ के रख दी। मोदी अपनी फ़ौज से शदीद नाराज़। भारतीय फ़ौज अपने वतन का दिफा करने में मुकम्मल नाकाम हो गई। चीन का भारत के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का इशारा। भारत की गिरती हुई मईशत तबाह होने का ख़तरा सर पर मंडराने लगा। वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर क्यों चीन ने अपने शहरियों और सफ़ीर को भारत से वापस आने का हुक्म जारी कर दिया और मोदी सरकार कैसे अपने फ़ौजियों की हलाकतों को छुपा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, चीन और भारत की जंग में नया मोड़ आ गया। मोदी सर पकड़कर बैठ गया। चीन ने फैसला कुन लड़ाई का ऐलान करते हुए अपने शहरियों को और सफ़ीर को भारत से वापस आने का हुक्म जारी कर दिया। भारतीय आर्मी चीफ भी खौफ का शिकार इंतहाई बुज़दिलाना फैसला कर लिया। इसीलिए मकबूजा कश्मीर में मशरक़ी लद्दाख की वादी गुलवान में चीनी फ़ौज के साथ झड़प में एक कर्नल समेत कम अज़ कम 20 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत और 34 दीगर के लापता होने के बाद भारतीय आर्मी चीफ जनरल एम नरवाने मुबैना तौर पर मकबूजा कश्मीर के पठानकोट फौजी अड्डे का तयशुदा दौरा मनसूख करने पर मजबूर हुए। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक इससे कबल इतलाफ में कहा गया था कि वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से 3 भारतीय मसल्ह अफ़वाज के सरबराहान की मुलाकात की तवक्को है। ऐसा पीर की रात वादी गलवान में चीनी फ़ौज के साथ पुरतशद्दुद तसादुम के दौरान एक कर्नल समेत भारतीय फ़ौज के 20 एहलकारों की हलाकत के बाद हुआ। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी अपने अवाम को धोखा देकर इस शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहा है कि तसादुम के दौरान चीनी फ़ौजियों को भी कुछ हलाकतों का सामना करना पड़ा। ताहम चीन ने भारतीय दावे की तस्दीक नहीं की है। चीनी फ़ौजियों की जानिब से गुलवान वादी में लड़ाई के दौरान भारत के कर्नल समेत 20 फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया, जिसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी पैदा हुई। तहम भारत की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। लेकिन आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खामोशी तोड़ते हुए भारतीय अवाम से खिताब करते हुए कहा कि चीन की फ़ौज के हाथों मारे जाने वाले भारतीय फ़ौजियों की कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़ोर देते हुए कहा कि चीन के साथ इख्तलाफात को तनाज़ात में तब्दील नहीं करना चाहते। हमारे लिए मुल्की यकजहती और ख़ुद मुख्तारी सबसे अहम है। भारत अमन का ख्वाह है, लेकिन अगर चीन उकसाता है तो हम मुनासिब जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब के आखिर में अपने फ़ौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। भारतीय हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पार्टीज़ के साथ 19 जून को मीटिंग बुला ली है, जिसमें चीन के साथ पैदा होने वाली कशीदगी पर गौर किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब चीन ने भी ये कहा है कि वो भारत के साथ मज़ीद सरहद पर मज़ीद झड़पें नहीं चाहता और मज़ीद कहा कि दोनों जानिब से मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा रही है। चीनी फ़ौज की जानिब से लड़ाई के बाद भारत के 36 फ़ौजियों को कैद कर लिया गया था, जिनमें से बेशतर को रिहा कर दिया गया। ताहम भारतीय मीडिया का कहना है कि चीन की कैद में इस वक्त एक भारतीय मेजर और कैप्टन है, जिसकी रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबैन लद्दाख में कशीदगी में इजाफा हुआ है। भारत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि भारत के 20 फ़ौजी एहलकार हलाक हुए हैं। ताहम गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक भारत के 40 से ज़ायद एहलकार हलाक हो चुके हैं, जबकि 2 दर्जन से ज़ायद लापता हैं। कुछ को चीनी फ़ौज ने गिरफ्तार कर रखा है, जिनमें एक मेजर भी शामिल है। चीन और भारतीय फ़ौज के माबैन लड़ाई का आगाज़ कैसे हुआ, इस पर चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारतीय फ़ौज ने सरहद अबूर की और ऐसा 2 बार हुआ। पहली बार वार्निंग दी गई, लेकिन जब दूसरी बार भारतीय फ़ौज ने सरहद अबूर की तो चीनी फ़ौज भारतीय फ़ौज पर चढ़ दौड़ी। दूसरी जानिब भारतीय और दीगर इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक इस लड़ाई में एक भी गोली नहीं चली और भारत के दर्जनों एहलकार न सिर्फ हलाक हुए बल्कि ज़ख्मी भी हुए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तसादुम का वाक़या उस वक्त पेश आया जब भारतीय फ़ौज ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टेंट हटाने के लिए पेशकदमी की। भारतीय फ़ौज का दावा था कि चीनी फ़ौज ने इस टेंट को पोजीशन कोड पेट्रोल पॉइंट 14 के पास लगाया था, जो इलाका हकीकी कंट्रोल लाइन के भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम में आता है। ये खबरें तो आ रही थी कि चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया और भारतीय फ़ौज को धकेल दिया। चीन और भारत के माबैन 6 जून को मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन चीन पीछे नहीं हटा। भारत की तमाम तर कोशिशें नाकाम हुईं। भारतीय फ़ौज ने चीनी फ़ौज को हटाने की कोशिश की और कर्नल समेत 34 एहलकार चीनी फ़ौजियों के हाथों मरवा बैठी। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फ़ौज भारतीय फ़ौज के साथ जंग के लिए तैयार थी और ये जंग असले से नहीं हुई।
एक भी गोली नहीं चली। चीनी फौज ने भारतीय फौज पर डंडों, मुक्कों और पत्थरों का इस्तेमाल किया। चीनी फौज ने डंडों के आगे कीलें लगा रखी थी, जिससे भारतीय फौजी जख्मी हुए और बाद अज़ा हलाक हुए। पॉइंट 14 गलवान और शेवक नदियों के संगम पर वाक़ है। गुज़श्ता हफ्ते एक डिवीज़न कमांडर सतह की मीटिंग भी इसी मकाम पर हुई थी, जहां भारतीय फ़ौज और PLA ने फ़ौज को कम करने पर रजामंदी तो जाहिर की थी, लेकिन चीन ने भारतीय इलाका छोड़ने से इनकार कर दिया था। वाज़ेह है कि चीन और भारत के माबैन सरहदी तसादम जो 5 मई को लद्दाख में वादी गलवान और इसके बाद शुमाल मशरक़ सिक्किम के इलाके नकोला में शुरू हुआ था। इसके 3 दिन बाद भारत और चीन में शदीद तल्खी आई थी। चीन ने लद्दाख में भारतीय इलाके में घुसकर भारतीय फ़ौज को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें बाद अज़ां छोड़ दिया गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत की फ़ौज के माबैन कशीदगी जारी है। दोनों ममालिक ने सरहद के करीब भारी तादाद में असला, जंगी गाड़ियाँ पहुँचा दी हैं। फ़ौजी अड्डों में फ़ौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। चीनी फ़ौज ने लद्दाख में सरहदी झड़प के दौरान एक भारतीय कर्नल समेत 20 भारतीय फ़ौजियों को मौत के घाट उतार दिया। वाक़या वादी गलवान में गुज़श्ता शब पेश आया। भारतीय मीडिया का कहना है कि हलाकतें बढ़ सकती हैं, जबकि बरतानवी मीडिया के मुताबिक 34 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी लापता हैं। भारत समेत दीगर गैर मुल्की खबरसां इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या एक ऐसे मौके पर रूनुमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है और फ़िकैन की जानिब से इजाफे और इसमें दस्ते भी तैनात कर दिए गए हैं। 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर जौहरी ताकत के हामिल दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान मुस्तकिल बुनियादों पर झड़पें होती रहती हैं। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत नहीं हुई थी। भारतीय खबर मीडिया के मुताबिक भारत और चीन की सरहद के दरमियान 45 साल में पहली बार हलाकत हुई है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कर्नल समेत 3 जवानों को मार डाला। आखिरी मरतबा इस सरहद पर 1975 में कशीदगी देखने को मिली थी। उस वक्त चीन ने भारतीय फ़ौज के 4 एहलकारों को हलाक किया था। दरियासना भारतीय फ़ौजियों के मरने के बाद आला भारतीय अस्करी क़यादत को जान के लाले पड़ गए हैं। भारतीय आर्मी चीफ नरमाने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग दी है। इस ब्रीफिंग के दौरान ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि इतलात के मुताबिक चीन ने जंगी कवानीन पर अमल करते हुए अपने शहरियों और सफ़ीर को भारत छोड़ने का हुक्म जारी कर दिया है। इस पर होने वाले मुज़ाकरात के बारे में अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी है। नाज़रीन, चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि भारतीय फ़ौज ने पीर को 2 मरतबा सरहद अबूर की और चीनी अफवाज पर हमला किया और उन्हें इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई। उनका कहना है कि बीजिंग ने दिल्ली से इस मामले पर सख्त एहतजाज किया है। हम इंडिया से दरख्वास्त करते हैं कि वो ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करे और सरहद पर मौजूद अफवाज को रोके, सरहद अबूर ना करें, इश्तियाल मत दिलाएं और कोई ऐसी यकतरफा कार्रवाई ना करें जो कि बॉर्डर की सूरत हाल को पेचीदा करे। तर्जुमान भारतीय फ़ौज का कहना है कि पीर की रात पर तशद्दुद झड़पें हुई, जिसके नतीजे में भारतीय फ़ौज को एक ऑफिसर और 2 सिपाहियों का जानी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों अफ्रीकन की सीनियर फौजी क़यादत उस वक्त मौके पर मौजूद है ताकि सूरत हाल के तनाव में कमी लाई जा सके। इलाके में तैनात भारतीय ऑफिसर ने फ्रांसीसी खबरसां इदारे से बात करते हुए दावा किया कि यहाँ फायरिंग बिल्कुल नहीं हुई और मरने वाले भारतीय ऑफिसर कर्नल थे। ऑफिसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि कोई फायरिंग नहीं की गई, किसी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं किया गया। ये पुरतशद्दुद झड़पें हाथों से हुई हैं। भारतीय फ़ौज का कहना है कि वाक़या तिब्बत के ऐन सामने वाक़े लद्दाख के इलाके में वादी गलवान में पेश आया। वाज़ेह है कि मई से अब तक जौहरी ताकत के हामिल मुल्कों के दरमियान जारी तनाव में हज़ारों फौजी दस्ते आमने सामने आ चुके हैं, जिस पर माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि किसी भी किस्म की महाजराई खित्ते में एक बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। 9 मई को भारतीय और चीनी फौजी एहलकारों के दरमियान झड़प में हाथापाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया था, जिससे कई फौजी ज़ख्मी हो गए थे। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता हफ्ते ही बयान दिया था कि सफारती और फौजी ज़राए के ज़रिए मौसर रवाबत की बदौलत हालिया सरहदी तनाज़ा हल करने पर इत्तेफाक हो गया है। अलावा जी अमरीकी जरीदे का कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौजियों की हलाकत गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि पथराव के ज़रिए लड़ाई में भारतीय फौजी मारे गए हैं। दोनों फ़ौजों में गुज़श्ता माह भी इसी तरह सेंगबारी के वाक़यात पेश आए थे, जिनमें दोनों जानिब से कई एहलकार शदीद ज़ख्मी हुए। भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शारा तामीर करने की कोशिश में है। चीन सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत को कई मरतबा मुतफ़्क़ कर चुका है, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। वीडियो के आखिर में एक बार फिर तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें।